टू यूनिवर्सिटी अपडेट स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर में जो स्थित कॉलेज है, एक यहाँ पे ऑटोनॉमस इनके एडमिशन्स अभी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने एक नोटिस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने वहाँ पे सारी चीज़ें और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दी है। ठीक है, ताकि आप कोई भी बिना गलती की हुए अपना एडमिशन्स इस इंस्टीट्यूट में आप हासिल कर सको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं दोनों तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, मराठी में हो या इंग्लिश में हो, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जब भी कोई नए वीडियो आए तो पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कॉलेज के द्वारा दी गई है, कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है, कौन से मेजर माइनर माइनर जो सब्जेक्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी नोटिस है, मैं टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हो, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारे जो भी अपडेट्स है आपको डेली डेली मिलते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर प्रवेश सूचना के बारे में बात किया गया। ठीक है, सत्र 2025-26 करिता संस्थेची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे। म्हणजे यहाँ पे सारी प्रोसेस होंगी। ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, यहीं पे जाके आपको सारी प्रोसेस आगे बढ़ानी है। ठीक है, कोई ऑफलाइन यहाँ पे एडमिशन आपके स्वीकार नहीं होने वाले। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश और मराठी दोनों में समझाऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि शासकीय विज्ञान मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में नागपुर यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो है एग्जामिनेशन अभी एडमिशन है वो शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं कि विद्यार्थ्यांना कोणतेही 2 विषय निवडावे लागेल। यानी आपको जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, टोटल यहाँ पे 9 सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, मुझे बॉटनी में करना है प्लस जूलॉजी में करना है। ये 2 सब्जेक्ट मेरे हो गए। इसको चल के अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे चूज कर लिया अकॉर्डिंग टू नोटिस। आगे बोलता है की खालील तक्त्यातील सब्जेक्ट 1 व सब्जेक्ट 2 असे म्हटले आहेत, राइट। तो अगर मैं बॉटनी लिया तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया मेरा, जूलॉजी सब्जेक्ट 2, डन। ओके, या दोन्ही विषयापैकी सेमेस्टर 3 जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर जाओगे, फर्स्ट सेम सेकंड सेम, जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, जब थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होंगी, तब इनमें से आपको एक मेजर सब्जेक्ट मतलब जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है मेजर एंड जो माइनर, ये सेकंड आपको चूज करना होगा। कब? थर्ड सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर में कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, आप इन सब्जेक्ट के साथ ही चलोगे। हो सकता है आप केमिस्ट्री लीजिए, फिजिक्स लीजिए, तो मेजर आपको अगर मैथमेटिक्स मेजर करना है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो माइनर में फिजिक्स को रख दीजिए थर्ड सेमेस्टर में, दैट्स इट, इतना ही है। हाँ, लेकिन आपको जब पूरे तीनों सालों तक यही सब्जेक्ट को फॉलो करके पढ़ना है, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको ऑफर करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। एडमिशन देखिए कैपेसिटी कितनी है। अब आगे मैं ये भी बात करूँगा कि आपके एडमिशन्स किस बेसिस पे होने वाले हैं, कौन से परसेंटेज के, या यहाँ पे कोई ये एंट्रेंस टेस्ट लेने वाले हैं। तो प्लस वीडियो को बस आखिरी तक देखते रहिए। देखिए यहाँ पे किसी फिजिक्स में हो गया तो 40 की कैपेसिटी है। देन अगर मैं बात करूँ बॉटनी तो 24 अगेन, जियोलॉजी में 24 अगेन, स्टैटिस्टिक्स में 24, एनवायरमेंटल साइंस से हो गया आपका कंप्यूटर तक साइंस तक, यहाँ पे 16 बच्चों की कैपेसिटी है, मतलब ठीक है, पर सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर भी कैरी हो जाएंगे, लेकिन टोटल कैपेसिटी है 240 बच्चों की, जिसमें आपको बैच आपकी जो है 40 स्टूडेंट्स की बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स कब से शुरू हो रही है। ठीक है, ये 13 मई 2025 से शुरू हो चुका है। हम यहाँ पे डेडिकेटेड एक वीडियो ला रहे हैं जहाँ पे आपके फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब भी यहाँ पे आने वाली वीडियो में आपको उपलब्ध रहेगा। लेकिन घाई गड़बड़ी मत कीजिए, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये चीज़, आपके पास अपार आईडी होना ज़रूरी है, जिसे हम एबीसी एकेडमिक बैंक क्रेडिट जो बोलते हैं, ये होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले आपको कैसे, अगर अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है, अपार आईडी नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिए कि सर हमें ये आईडी बनाना है, तो डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं ये सिखा दूंगा आपको। बहुत आसान रहती है, या 12th में आपने निकाली होंगी वही आपका नंबर लगता है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप आगे प्रोसेस में बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाओगे।
डन। ये आपने कर लिया। देन आगे यहाँ पे बोल रहे हैं 7th नंबर पे कि ये जो एडमिशन शेड्यूल है कि देखिए अभी-अभी स्टार्ट हुआ है तो कोई गड़बड़ी मत कीजिए। एक ये चीज़ एक्सटेंड होते 2 महीने तक चलने वाली है। स्पॉट एडमिशन हो गए, आपके रेगुलर एडमिशन हुए, ठीक है? 2 महीने से कम चलेगी, लेकिन एक अभी जस्ट शुरुआत हुई है, ठीक है? ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो एडमिशन है वो आपके मेरिट के अनुसार होंगे, ठीक है? मेरिट मतलब आपके 12th के बेसिस पे कितने पॉइंट है, ठीक है? अब ये आरटीएमएनयू के जो यहाँ पे सीट्स रहते हैं, मतलब रिजर्वेशन सीट्स, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है? आपके जैसे ओबीसी हो गया, ओपन हो गया, एसटी एससी कैंडिडेट्स हो गए, तो उनके हिसाब से जो भी रिजर्वेशन रहता है, कितने सीट्स पे किनको एडमिशन मिलना चाहिए, वो आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी यहाँ पे बताती है। इतना मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। अब जो इस पेज पे हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9 की, ठीक है? ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो 25-26 का सेशन है, ये आपको सीधा वेबसाइट पे आना है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की। डन। यहाँ पे आके आपको एडमिशंस वाले टैब पे क्लिक करना है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो को पहले ध्यान से समझिए, हड़बड़ी मत कीजिए, ठीक है? नहीं तो ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं हमने जिनका सब चीज़ अच्छा था, मेरिट में थे, लेकिन कुछ गलतियों के कारण लास्ट ईयर उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया था। डन। तो ये गलती आप मत करिए। अभी बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, ठीक है? ऑनलाइन आ गए आप, टैब पे क्लिक कर लिया, आगे मैं बताऊँगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? वो भी चलिए आगे बात करते हैं हम। फिर जैसे ही आपका यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? आपने जो एक डेट देंगे, उस डेट तक आपने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे दे दिए, ठीक है? देने के बाद पूरे जो चीज़ है आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएँगी, ठीक है? मेरिट लिस्ट जैसे ही बन जाती है उसके बाद आपके एडमिशन राउंड्स होंगे, ठीक है? अगर आपका मेरिट यहाँ पे जो लिखा है गुणवत्ता यादीमध्ये नाव, मतलब मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आ जाता है, तब आपके एडमिशन्स राउंड्स शुरू हो जाएँगे। अब एडमिशन्स राउंड आपके शुरू हो जाएँगे, उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी पे करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए अगर आप कहीं बाहर से हैं, ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? चलिए, आगे हम देखते हैं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। इस टाइप से ये जो प्रोसेस करने वाले हैं, वेबसाइट पे जाइए, ये टैब पे क्लिक कीजिए। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अपडेट रखिए, ईमेल आईडी आपको पता करिए। ईमेल आईडी के बाद जैसे ही आप पोर्टल पे जाओगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद खुद का एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना चाहिए, जिसके आप लॉगिन करके ये सब जो प्रोसेस है आगे बढ़ा सकते हो। अब हम देखेंगे जो सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में आपके सामने परफ़ॉर्म करके बताऊँगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिल अप कीजिए। अब देखिए एडमिशन जो फॉर्म है इसके लिए आपको ₹100 का रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, जब आप इस पोर्टल पे जाके अपने प्रोसेस पूरे कंप्लीट करोगे। जब भी वो फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये प्रिंट आउट अपने पास एडमिशन के समय तक रखनी ज़रूरी है। जब आपके एडमिशन राउंड्स होंगे, तो एडमिशन फॉर्म प्लस एडमिशन्स आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आगे नीचे बताने वाला हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको, तो वो चीज़ें भी आपको साथ में सबमिट करने पड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना ही यहाँ पे नोटिस था। ये जो नोटिस है इंग्लिश में सेम चीज़ है, ठीक है? मैंने जो बताया कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 चूज़ करना है, देन मेजर माइनर उसको पकड़ना है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है? आपके जो है बीएससी 25-26 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 13 मई से, ठीक है? उसके बाद आपको अपर आईडी भी ज़रूरत है, ठीक है? अपर आईडी की भी यहाँ पे ज़रूरत है। अब यहाँ पे वही बात की गई कि एडमिशन टू बीएससी सेशन 26-25-26 विल बी गिवन एज़ पर द जनरल मेरिट लिस्ट स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद इन टाइम, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे विद इन टाइम फॉर्म फिल अप करेगा, उनको ही एडमिशन दिया जाएगा। अगर टाइम के परे आप जाते हो और बोलते हो एडमिनिस्ट्रेशन को कि सर हमारी गलती के कारण हमने फॉर्म फिल नहीं किया है, वो आपकी बात यहाँ पे कोई नहीं मानेंगे एंड दे विल नॉट गेट एडमिशन, राइट? इतना सही है। अभी जो मैंने बताया कि सेम चीज़ आपको टैब में जाना है, ये सब चीज़ हम आपको करके दिखाएँगे, तभी आप अपना फॉर्म फिल अप कीजिए, गलती ना करिए। चलिए, इसके बाद सेम चीज़ हमने जो बोला था, आपकी आईडी पासवर्ड बनाना है, ईमेल आईडी रखना है, ₹100 की रजिस्ट्रेशन फी रखने वाली है आपको। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं दोस्तों, ये अभी से आप रेडी करके रख लीजिए। देखिए, अपार आईडी मैंने बोला था आपको कंपलसरी है। एसएससी 10th की मार्कशीट, आई नो सबके पास 10th की मार्कशीट है तभी आप यहीं तक पहुंचे हैं। एसएससी की मार्कशीट, ठीक है, कंपलसरी। 10वीं आपको जो ये चीज़ है, ये डोमिसाइल प्लस आपकी मार्कशीट, ठीक है, तो ये चीज़ आपको लगने वाली है। अभी जो आपकी मार्कशीट है 12th की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो हो सकता है अगर नहीं आए तो डिजिटल भी आप अपलोड कर सकते हो, अगर आए तो बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पे कोई कंपल्शंस नहीं रहने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर एसटी, एसटी, ओबीसी, बीसी, एनटी, एसबीसी, इन स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ बनाने डाल दीजिए, उसकी रिसिप्ट भी फिलहाल आप अपलोड कर देंगे तो चलेगा। जब आप अपनी फाइनल यहाँ पे एडमिशन्स करोगे तब यहाँ पे आपको वो दिखाना पड़ेगा। और एक बार आप इंस्टीट्यूट में जो ये कमिटी में नंबर है, कमिटी का दिए है ये जो है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि कोई सर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वही रहता है, एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द आप बनाने दे दीजिए। आपके लिए नॉन क्रीमिलियर ओबीसी के हैं, आप एसबीसी, बीजे, एनटी के अगर स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डोमेसियल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपका अपडेट होना ज़रूरी है। अगर आपने गैप हुई है आपके 12th के बाद तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट फोटोग्राफ, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट हु पास 12th फ्रॉम द अदर, ठीक है, महाराष्ट्र से बाहर से हो आप तो आपके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगने वाला है, यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं लगने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी ये मुझे आप तक पहुंचाना था। तो प्लीज़ अभी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुके हैं। मैं आशा करूँगा कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे अच्छे तरीके से जमा कर लीजिए, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। एंड प्लीज़ कोई गलती करिए मत, काफ़ी गलतियों के कारण काफ़ी स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, रिनॉन्ड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। उसके बाद आपके करियर स्कोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो में हम जो टॉपर है, क्या आपको बीएससी के बाद क्या करना चाहिए, जो टॉपर्स है जिन्होंने सीएसआईआर नेट की एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक की है, उनके साथ भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाने वाले हैं। तो जब भी लाइव जाएंगे आपके कोई डाउट्स हो वो भी पूछिए, बट पहले आपका फोकस होना चाहिए इस एडमिशन प्रोसीजर पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बस सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए चैनल।